परिवार में एक समय ऐसा आता है जब सभी भाई जो है आपस में संपत्ति को अलग करने का सोचते हैं। अब वो जो कारण हो, तो संपत्ति परिवार में अलग करने के कितने नियम हैं, क्या सब नियम है जिसको आपको फॉलो करना होता है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहला जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं वही है कि परिवार में संपत्ति अलग करने के कितने नियम हैं। हमारे देश में अगर बात करें तो कितने नियम हैं जिससे आप परिवार में अपने संपत्ति को अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल है कि अगर परिवार में सहमति हो तो किस तरह से संपत्ति को अलग कर सकते हैं, किया जा सकता है अगर सहमति हो तो। अब यह होता है कि अगर परिवार में सहमति ही नहीं हो तो किस तरह से संपत्ति आप अलग कर सकते हैं, आपका क्या नियम है, आपको क्या नियम फॉलो करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अगर बात करें परिवार में सबसे पहले तो मान लेते हैं परिवार में जो एक चेन चलता है, दादा, उसके बाद पिता और उसके बाद जो बेटा है, तो ये इस तरीके से पूरा जो है परिवार का चेन चलता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो है दादा के द्वारा जो है संपत्ति पिता के नाम चलाया, अब पिता से जो है बेटे को अपने नाम पे, 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अपने अलग अलग जो है अपने अपने नाम पे अगर उसको करना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा कंडीशन होता है कि पिता जीवित हैं, पिता अब जीवित नहीं है, ठीक है, संपत्ति पिता के नाम है, संपत्ति दादा के नाम है, ये सब भी कंडीशन आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका पूरा संपत्ति दादा के नाम से है, तो अगर पिता के भाई भी होंगे तो, लेकिन अभी जो आपको सबसे पहले समझना है कि संपत्ति को अलग करने के कितने नियम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। पहला सवाल वही है कि परिवार में संपत्ति को अलग करने के कितने नियम हैं। तो हम बात करना चाहते हैं कि सबसे पहले कि अगर नियम की, तो अगर आप परिवार में जो है एक तरह से जिसको बोलते हैं हिंदी में मौखिक बंटवारा, ठीक है, मतलब एक मौखिक तरीके से अपना सारा लोग पोजीशन ले लिए और ये मौखिक है। अब ये अगर आप ऐसा करते हैं, मौखिक बंटवारा अगर आप करते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपका मौखिक बंटवारा है तो आपको कोई दिक्कत होगा, लेकिन हमारा कानून इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर बात करें मौखिक बंटवारे की, तो अगर आप इसको लेके आप कहीं जाके न्यायालय में कहेंगे कि मेरा मौखिक हो गया, मौखिक बंटवारा था, और कोई जो बेहतर प्रॉपर्टी है आप उसको सेल कर देंगे, तो अब वो कहेंगे कि नहीं वो मेरा हिस्सा है, दूसरा भाई कहेगा वो मेरा हिस्सा है, तीसरा भाई कहेगा नहीं वो मेरा हिस्सा है, तो किसका बात का विश्वास किया जाएगा? कानून में किसकी बात का विश्वास? अब उनके भी गवाह आके कहेंगे नहीं इनका प्रॉपर्टी था, आपके गवाह आके बोलेंगे इनका प्रॉपर्टी था, जो छोटा बेटा है उसका गवाह आके बोलेगा इनका प्रॉपर्टी था। तो कैसे? मौखिक बंटवारा से अगर आपका आपसी सहमति काफी बेहतर है तो आप मौखिक बंटवारा करके आप अपना पोजीशन पकड़ के लाइफ जो है बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आगे चल के इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए और अगर आप उसके लिए कोर्ट में जाएंगे तो आपका इस मौखिक बंटवारा का वहां पे कोई भी मान्यता नहीं है। ठीक है, मौखिक तौर पे अगर आपका सब कुछ हुआ है तो उसका कोई मान्यता नहीं है। आप वहां पे जाके कहेंगे कि हम लोग इस पोजीशन पे हैं, लेकिन ये तौर मौखिक है तो उसको नहीं माना जाएगा। वहां पे कोर्ट में जो है दलील देखने के बाद, सबका सुनने के बाद जो निर्णय किया जाएगा वो फिर से बंटवारा करने का एक निर्णय हो सकता है। ठीक है, अब जो अगला सवाल यहाँ पे उठता है, अगला सवाल है कि अगर परिवार में सहमति हो तो किस तरीके से आप अपने नाम अलग किया जा सकता है, ये भी है। तो अगर सहमति है तो आप अपना एक मौखिक तौर वाला जो बंटवारा है वो कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप होता है बंटवारा का वो होता है कि आप जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो एक तरह से सरपंच हैं, मुखिया हैं, उनके द्वारा भी अपना कागज को तैयार करके वेरीफाई करने के बाद, कागज तैयार करने के बाद जो है बंटवारा कर सकते हैं। मतलब जो है पंचायत स्तर पे जो जिसको बोलते हैं, ठीक है, पंचायत
स्तर पे आप एक बंटवारा का कागज बना सकते हैं। और अगर इसकी मान्यता की बात करें, मतलब पंचायत करा के जो है आप अपना कागज अलग तैयार करके जो है बंटवारा कर सकते हैं, बंटवारा का कागज बना सकते हैं। और इसकी अगर मान्यता की बात करें तो इसको कोर्ट में अगर आप जाएंगे, अगर ऐसा दलील आप वाला बंटवारा है, और लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि आपका जो पंचायत वाला बंटवारा है, अगर वो आपका कोर्ट में वहाँ पे पेश होगा, अगर वो एक तरह से सही तरीके से किया गया होगा और उसी हिसाब से सबका पोजीशन होगा, उसी हिसाब से सबका दाखिल खारिज अलग होगा, मोटेशन अलग किया होगा, तो फिर कोर्ट में इसको मान्यता दिया जाएगा। उसके बाद होता है जो तीसरा ऑप्शन की अगर बात करें, तीसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है कि अगर परिवार में मान लेते हैं कि बंटवारा अगर करना चाहता है और सबका आपस में यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि सहमति है, तो उस केस में आप रजिस्टर्ड बंटवारा खुद से भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी पंचायत की ज़रूरत नहीं है। आप स्टाम्प पेपर उसके लिए जो भी आपका एरिया डिपेंड करता है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे अपने कार्यालय में जाके जो है, या चाहे तो जो सर्कल ऑफिसर आपके ज़मीन संबंधित विभाग के हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि आपको बंटवारा यहाँ पे कितने के स्टाम्प में करना चाहिए। और आपका जो देखें सबसे पहले रजिस्ट्री जो है वो कितने के स्टाम्प पेपर पे होता है, आप उसको भी लेके उस पे बंटवारा करके उसको ऑनलाइन करा के जो है बंटवारा में सबसे पहले क्या करना होगा कि एक जो स्टैम्प पेपर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें कि आपको जो है स्टैम्प पेपर ले लेना है। जो स्टैम्प पेपर लेने के बाद जो है, अगर आप 3 भाई हैं तो तीनों अपना अलग अलग लेंगे, ठीक है, और तीनों अपना सब जो है प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन जो है इस पे डालेंगे। और डालने के बाद सारा अपना हिस्सा के साथ साथ अपना चौहद्दी, खाता, खेसरा, मौजा, रकबा जो भी है सारा कुछ मेंशन करेंगे। आपका जो प्रॉपर्टी है वो जो भी जितना भी आपका उसमें शेयर आया है, आपका अगर गज में है, डिसमिल में है, कट्ठा में है, या अन्य कोई भी अगर जो है मेजरमेंट आपके इधर फॉलो होता है तो वो आप सारा मेंशन करेंगे। और सारा स्टैम्प पेपर पे मेंशन करने के बाद जो है इसको, अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में या तो प्रक्रिया इसको ऑनलाइन करने का होता होगा, नहीं तो ऑफलाइन होता होगा। ऑनलाइन में आप उसको ऑनलाइन करा लेंगे और ऑफलाइन में जाके कर्मचारी या जो भी पटवारी हैं उनसे आप मिलेंगे और अपना दाखिल खारिज अलग करवाएंगे। उसके बाद बड़ा बेटा का अलग जो है एक तरह से सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, और उसके बाद बीच वाला जो है उसका भी अलग हो जाएगा, और छोटा जो है उसका भी अलग हो जाएगा। तो ये आप रजिस्टर पेपर अगर तैयार कर लेंगे तो इसको कोर्ट से अगर बात करें तो पूरा मान्यता मिलता है। आगे चल के अगर आपके साथ इन केस कोई प्रॉब्लम भी होगा तो ये बंटवारा का कागज़ जो है वो कोर्ट के लिए मान्य होगा। तो ये भी कर सकते हैं, और उसके साथ अगर पंचायत स्तर पे आप कराना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं। तो दोनों जो है यहाँ पे जो है आपका कोर्ट के लिए मान्य होगा, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब आगे जो सवाल उठता है कि अगर परिवार में सहमति ही नहीं है तो किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। चौथा जो तरीका है तो वो जो है एक होता है कोर्ट से भी बंटवारा, लेकिन परिवार में अगर सहमति नहीं है तो आपका जो दूसरा ऑप्शन था कि पंचायत स्तर पे अगर आपका सहमति नहीं है तो आप एक साथ जो है वो एक तरह से रजिस्टर बंटवारा नहीं कर सकते हैं। कि अगर आपका उसमें समझौता नहीं बन रहा है तो आपको कोर्ट जाने से पहले पंचायत स्तर वाला जो बंटवारा का तरीका है उसको वो एक बार फॉलो करके देखना चाहिए, ताकि हो सकता है कि आपका वहाँ से सारा कुछ जो है सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि आपको कोर्ट नहीं जाना पड़े। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा उसमें आपको समय लग जाए, लेकिन अगर वो कोर्ट से आपका बंटवारा अगर हो जाता है तो आपके साथ साथ आने वाले जो भी जनरेशन है उसके लिए भी वो बंटवारा का कागज जो है वो मान्य होगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप कम टाइम में आपका सारा कुछ सॉल्यूशन हो जाए, मतलब परिवार ऐसा है कि चलो पंचायत के सामने बैठकर करने के लिए तैयार हो सकता है, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका परिवार ऐसा है जो किसी का कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ जो है मतलब एक तरह से बात करें तो आपके हिस्से की ही संपत्ति को बेचने का काम किया, आपके संपत्ति को ही बेच दिया आपको, और पंचायत के द्वारा भी आपको न्याय नहीं मिला, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं।
कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ता है। और ये एक तरह से बंटवारा का ही केस है और इसमें कोर्ट का फी भी जो होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब काफ़ी एक मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, जो कि कोई भी अगर मजदूर किस्म का भी लोग है, मतलब अगर कोई भी मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी इसको आसानी से पे कर सकते हैं। तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये आप अपने सिविल कोर्ट में जाके पता कर सकते हैं वकील से आपका वहां पे कितना फी पार्टीशन सूट का लगता है। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, पार्टीशन से बंटवारा कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि सभी भाइयों को नोटिस किया जाएगा और अगर मान लेते हैं उसमें नोटिस में सभी भाई वहां पे जो है उसमें सहमति नहीं देते हैं, मतलब वहां पे मौजूद नहीं होंगे, तो फिर डिग्री आपके फेवर में हो जाएगा और आपका जो है कोर्ट का बंटवारा का वहां से कागज तैयार करके मिल जाएगा और आपका अलग जो है फिर दाखिल खारिज हो जाएगा, मोटेशन हो जाएगा। लेकिन जब कोर्ट से नोटिस जाता है तो भाई को जवाब देना ही पड़ेगा, इसलिए कि उनको भी ये पता है कि ऐसा हो सकता है, तो उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा और उसके बाद जो भी कोर्ट के द्वारा निर्णय होगा उसके बाद जो है आपस में बंटवारा कर दिया जाएगा और सभी का एक तरह से बंटवारा का अलग अलग जो है वो कागज तैयार कर दिया जाएगा। उसमें अगर कोई भी भाई संपत्ति को बेचे हैं तो उनके शेयर से वो बिक्री जाएगा। अगर पिता के द्वारा बेचा हुआ संपत्ति है तो वो एक तरह से सभी भाई से अगर जो है ज्वाइंट में से हो जाएगा। अगर आपका ऐसा कुछ सवाल है या कोई भी किसी तरह का सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है